Good evening, class 7th. Today we are going to start moral values first chapter method of working. मतलब कि किसी भी काम को करने का तरीका. ठीक है. When we are faced with a problem, we have to find out a method to solve it. देखिए, जब भी हमें कोई समस्या होती है तो हमें उसको सॉल्व करने का एक तरीका ढूंढना पड़ता है. Similarly, when we have to do some work, we have to find a method to accomplish it. उसी तरह से जब हम कोई काम करते हैं तो हमें क्या उसको पाने का एक तरीका निकालना होता है. ठीक है, आप कोई भी काम करते हो तो कुछ गोल के लिए करते हो ना, मतलब आपका कुछ एम होता है, कुछ उद्देश्य होता है उसके पीछे. ठीक है. आर सक्सेस टू अ ग्रेट मेजर डिपेंड ऑन मेथड वी चूज़. देखिए, हमारी सफलता जो होती है वो तरीके पर निर्भर करती है कि हम किस तरीके से किसी काम को कर रहे हैं. इफ़ वी चूज़ एन इफेक्टिव मेथड द चांसेस ऑफ आवर सक्सेस आर मल्टीप्लाइड. अगर हम कोई इफ़ेक्टिव यानी कोई प्रभावशाली तरीका निकालते हैं तो हमारी सफलता क्या हो जाती है, 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड इफ़ वी चूज़ एन इनअप्रोप्रिएट मेथड सक्सेस में एल्यूड अस. लेकिन अगर हम कोई इनअप्रोप्रिएट यानी कि कह सकते हैं कि अनुपयोगी या फिर आप कह सकते हैं कोई इम्प्रॉपर सा तरीका निकाल लेते हैं जो सही नहीं होता है तो क्या होता है, सफलता हमसे दूर चली जाती है. सो इट इज़ नेसेसरी दैट वी चूज़ अ सुटेबल मेथड. तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम एक अच्छा तरीका निकालें, एक सूटेबल मेथड निकालें. ऑल्सो इफ़ वी हैव चूज़न अ मेथड एंड इट इज़ नॉट वी हैव चूज़न कहाँ चला गया. इफ़ वी डू नॉट टेक टाइमली एक्शन इट में रिजल्ट इन ओनली डेस्परेशन. देखिए, क्या होता है कि अगर हम कोई तरीका निकालते हैं, ठीक है, और फिर वो काम नहीं करता है, ठीक है, वो सही नहीं रहता है, तो हमें क्या मिलती है, हमें केवल निराशा मिलती है, डेस्परेशन हम डेस्परेट हो जाते हैं. दिस फैक्ट कैन बी वेल इलस्ट्रेटेड बाय द इंसिडेंस ऑफ अ पेयर ऑफ पिजन विच मेड इट्स नेस्ट इन रोहित हाउस. और अब इसकी हमको एक कहानी पढ़नी है. 2 कबूतरों की कहानी है जो कि कहाँ पे रहते हैं, रोहित के घर में रहते हैं. ठीक है. अबाउट 2 years बैक अ पेयर ऑफ पिजन फ्लू इनटू द रूफ्ड बालकनी ऑफ रोहित्स हाउस. इट लुक्ड फॉर अ नंबर ऑफ सूटेबल प्लेसेस वेयर इट कुड मेक इट्स नेस्ट का बर्ड फार. देखिए, 2 साल पहले की बात है कि एक पेयर मतलब कि कबूतरों का एक जोड़ा रोहित की बालकनी में अक्सर घूमा करता था और वो अपना घोंसला बनाने के लिए सही जगह खोज रहे थे. उन्होंने कई सारी जगहें देखी, कभी अलमारी पर, कभी छत पर, कभी पंखे पर, कई सारी जगह उन्होंने देखी. ठीक है. बट द प्लेस इट लाइक मोस्ट वॉज द इलेक्ट्रिक ट्यूब. लेकिन इलेक्ट्रिक ट्यूब वाली जो जगह थी उन कबूतरों को सबसे ज़्यादा पसंद आई. द मेल पिजन वुड ब्रिंग ट्विग्स, स्ट्रैंड्स एंड अदर थिंग्स टू मेक द नेस्ट विच द फीमेल पिजन वुड अरेंज इन टू अ नेस्ट. अब क्या था, जो मेल पिजन था, ठीक है, जो मेल कबूतर था वो क्या करता था कि घोंसला बनाने के लिए सारे सामान को इकट्ठा करके लाके फीमेल पिजन को देता था और फिर फीमेल पिजन उससे क्या करती थी, उसको अरेंज कर कर घोंसला बनाती थी. द पेयर वॉज मेकिंग द प्लेस डर्टी येट रोहित अलाउड देम टू लिव ऑन. हालांकि वो जो जोड़ा था वो रोहित के घर को गंदा कर रहा था. ठीक है, लेकिन रोहित ने फिर भी उनको नेस्ट बनाने की परमिशन दे रखी थी. वो बनाते थे तो रोहित कुछ कहता नहीं था. ठीक है. He liked to watch them from his room which opened into the balcony. वो अपने रूम से कबूतरों को देखना बहुत पसंद करता था. One of them sat on the eggs while other was looking out for food. देखिए, उन कबूतरों में से एक क्या करता था, जो अंडे होते थे उनकी सुरक्षा करता था और दूसरा खाने की तलाश में बाहर जाता था. ठीक है. While the other was looking for food, when it returned, it replaced the other bird. One day, when the birds were not there, Rohit is told to see how many eggs there were. 1, 2, 3 and 4. There were total of 4 eggs in the nest. एक दिन जब दोनों ही नहीं थे तो रोहित ने क्या किया, चोरी चुप के उन अंडों को देखने चला गया और वहाँ पे कितने अंडे थे उसने गिना तो 4 अंडे थे. In about 3 weeks, the eggs hatch and tiny nestling appear from them. क्या होता है कि लगभग 3 हफ्ते बाद वो जो एग्स होते हैं, जो अंडे थे, वो हैच होते हैं और उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं. ठीक है. इट वॉज मैग्निफिशेंट सीन टू लुक एट मदर बर्ड फीडिंग इट नेस्टलिंग. और ये एक बहुत अच्छा दृश्य था. ठीक है, जिसमें क्या था कि एक
मदर पीजन जो थी, यानी जो माँ थी, वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, फीडिंग करा रही थी, ठीक है। आफ्टर द नेस्लिंग ग्रू एंड फ्लाई अवे, द पेयर ऑफ पीजन रिटर्न्ड अगेन इन अ फ्यू वीक्स एंड स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, रिमेकिंग द नेस्ट, लेइंग एग्स, हैचिंग देम एंड फीडिंग देम। जब वो कबूतर के बच्चे बड़े हो जाते थे तो वो फिर से उड़ जाते थे, ठीक है, लेकिन जो पेयर था, जो जोड़ा था, वो दोबारा से वही काम करता था। मतलब कि जो फीमेल पिजन थी वो अंडे देती थी, फिर उन दोनों में से कोई एक उसको प्रोटेक्ट करता था, दूसरा खाना खोजता था, फिर वो अंडे हैच होते थे, और जो मदर पिजन थी वो अपने बच्चों को फीड कराती थी, ठीक है। तो फिर वही सारे प्रोसेस होते थे। Rohit had not removed the old nest until this time. This process went on for a number of time, but the board had not been tidy. They often threw down the twigs here and there all over the balcony. देखिए, काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन जो कबूतर थे वो आज भी रोहित के घर को उतना ही गंदा करते थे, ठीक है। Sometimes they were careless enough, due to which egg fell on the floor and broke. और कभी कभी वो कबूतर इतने केयरलेस हो जाते थे, ठीक है, इतने लापरवाह हो जाते थे कि जो अंडे भी होते थे वो भी नीचे गिर के टूट जाते थे। Therefore, Rohit made a wooden nestling house for birds so that they might have a secure house where they could make their nest. तो रोहित ने क्या किया, लकड़ी का एक घोंसला बना दिया था जिसमें वो आराम से रह सकें। He suspended it on a peg in the wall. The birds did not seem to like it, while Rohit was not willing to allow the birds to continue with their nest at the electric tube. देखिए, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कबूतरों को वो लकड़ी का बना हुआ घोंसला पसंद नहीं था, ठीक है। लेकिन रोहित क्या कर सकता था, रोहित अब और अपने घर को गंदा नहीं होने सकता था, अब वो इलेक्ट्रिक ट्यूब को और परमिशन नहीं दे सकता था, ठीक है। ही रिमूव्ड इट द डे व्हेन इट वाज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी बर्ड और नेस्टलिंग। नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो रिमूव्ड द इलेक्ट्रिक ट्यूब सो दैट दे वुड नॉट बी एबल टू मेक अनदर नेस्ट देयर। तो एक दिन जब वो दोनों नहीं थे तो रोहित ने क्या किया, वहाँ से उनका घोंसला हटा दिया और इलेक्ट्रिक ट्यूब को भी वहाँ से हटा दिया कि ना इलेक्ट्रिक ट्यूब रहेगा और ना वहाँ पे पिजन्स घोंसला बनाएंगे। A few weeks later, the time was nearing for the pair of birds to lay eggs again. They looked for here and there for an alternative place but could not find one. अब कुछ हफ्तों के बाद फिर वो समय आया किसका, जो बर्ड्स थी, पेयर ऑफ बर्ड्स थी, उनका एग ले करने का समय आया। उन्होंने इधर उधर जगह खोजी, कोई दूसरी जगह चाह रही थी वो, लेकिन उन्हें नहीं मिली, ठीक है। दे यूज्ड टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन द फैंस होपिंग दैट इलेक्ट्रिक ट्यूब वुड रिटर्न टू इट्स प्लेट बट टू नो रिजल्ट। वो बहुत सारे समय क्या करती थी, पंखे पे बैठी रहती थी इस उम्मीद में कि इलेक्ट्रिक ट्यूब जो था वो अपनी जगह फिर से वापस आ जाएगा। एंड व्हेन द टाइम केम, द फीमेल पिजन कुड नो मोर पोस्टपोन लेइंग एग, इट लेड इट्स एग सिटिंग ऑन द फैन इटसेल्फ। और जब एग ले करने का समय आया तो फीमेल पिजन क्या करती है, फैन पे ही अपने एग को ले कर देती है, ठीक है। All the 4 eggs fell down and broke. और चारों अंडे नीचे गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। There could not have been any other way. The pigeons could do nothing but hopelessly look at the ब्रोकन एग्स। देखिए, अब वहाँ पे कबूतर कुछ कर तो सकते नहीं हैं, लेकिन निराशा से बस वो अंडे को देखते रहते हैं। दे फ्ले अवे कर्सिंग देमसेल्फ, वो अपने आप को कोसते हुए वहाँ से उड़ जाते हैं। दिस स्मॉल स्टोरी टेल अस वन थिंग फॉर सर्टेन। देखिए, इस छोटी सी कहानी ने हमें एक चीज़ बताई है, वी शुड फाइंड अ सुटेबल मैथड विच कैन स्टैंड अस इन गुड स्टेड, एंड इन केस दिस मेथड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली वी शुड लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव मैथड। इफ़ वी कीप वेटिंग वेन for some opportunate moment, it may not result in anything worthwhile. At the end, outcome may be only disastrous as it happened with the birds. देखिए, अगर हम किसी काम को करने के लिए कोई तरीका निकालते हैं, ठीक है, और अगर वो बाई चांस फेल हो जाता है तो हमें दूसरा तरीका तुरंत निकाल लेना चाहिए। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने के बाद ये सोचना कि कोई तरीका खुद ब खुद निकल जाएगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि चीज़ें क्या हो जाएंगी और डिवेस्टेटिंग हो जाएंगी और बिगड़ जाएंगी, जैसे कि इनके पिजन्स के साथ हुआ, ठीक है। तो ये स्टोरी आपकी फिनिश हो गई। इस चैप्टर का एक्सरसाइज जो है वो आपको ऐप पे मिल जाएगा ऋषिकुल विद्यापीठ के। आप वीडियो को देख लीजिएगा और अपनी नोट्स बना लीजिएगा। हैव अ नाइस डे।